सत्संग का फल। महात्मा बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण पर थे। इसी क्रम में वे एक गांव में ठहरे। गांव में महात्मा बुद्ध को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास पहुंचने लगे। यह देख महात्मा बुद्ध ने निश्चय किया कि वे कुछ दिन वहीं रुककर लोगों को उपदेश देंगे। रोज शाम को गांव में सत्संग होने लगा। सत्संग में बुद्ध जीवन को नई दिशा देने वाले प्रवचन देने लगे। लोगों की भारी भीड़ सत्संग में आने लगी। बुद्ध की वाणी में ऐसा सम्मोहन था कि उनके प्रवचन लोगों के सीधे दिल में उतरते थे, उनके जीवन को नया बोध देते थे। सत्संग में प्रतिदिन एक नवयुवक भी आता था। वह रोज बुद्ध का प्रवचन सुनता और घर चला जाता। ऐसा कई दिन से चल रहा था। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के पश्चात वह युवक बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं कई दिनों से आपके प्रवचन सुनने आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के पश्चात मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा आचरण नहीं कर पा रहा हूँ जैसा कि यहाँ सुनकर जाता हूँ। इससे मुझे आपके प्रवचनों पर संदेह हो रहा है कि उनका मुझ पर असर क्यों नहीं हो रहा है। आप ही बताएं मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को एक बांस की टोकरी देते हुए कहा कि वह उसमें पानी भरकर लाए। युवक टोकरी में जल भर कर ले आया। बुद्ध ने उससे उस टोकरी में प्रतिदिन जल भरने को कहा। युवक रोज टोकरी में जल भर कर लाने लगा। कुछ दिन बाद बुद्ध ने उस युवक से पूछा कि तुम इतने दिनों से टोकरी में जल भर रहे हो, क्या तुम्हें टोकरी में कोई अंतर नजर आया? युवक ने कहा कि हाँ, पहले टोकरी बहुत गंदी थी, उसमें मिट्टी जमा थी। रोज रोज पानी भरने से वह साफ हो गई है। बुद्ध ने उस युवक को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार इस टोकरी में कुछ दिन जल भरने से इसकी गंदगी दूर हो गई, उसी प्रकार प्रतिदिन सत्संग में आने से एक दिन तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे मन के सभी विकार भी दूर हो जाएंगे। तुम्हारा हृदय भी इस टोकरी की तरह साफ और निर्मल हो जाएगा और तुम पर मेरे प्रवचन का असर होने लगेगा। बुद्ध की यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? इसे लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और ऐसे ही दिलचस्प कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। धन्यवाद।